हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग गोरखा। तो आज बैंक निफ्टी का तो पता ही है आपको। आज 2 अगस्त है और बैंक निफ्टी लगभग 800 से 850 पॉइंट तक का गिरावट आ गई आज बाज़ार पे। तो आज मैंने आज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ तक डाउन गया, फिर थोड़ा अप ट्रेंड जाने वाला था, फिर डाउन आया। तो फिर 12 बजे 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद ही फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से फॉल होते 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 यहाँ तक फॉल आया। तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट था मार्केट पे आज, 800 प्लस का गिरावट था। तो मैंने सुबह कॉल बाई किया था। थोड़ा वेट करने के बाद मैंने फिर डाउन जाने के बाद मैंने कॉल बाई किया था। तो मैं लगभग 68,000 तक का लॉस पे चल रहा था। तो चलिए देखते हैं आज मैंने कैसे 68,000 का लॉसेस को रिकवर किया और फाइनली। तो ये देख सकते हैं गाइज आप, निफ्टी बैंक निफ्टी कितना कितना तक गिरावट आ गया था बैंक निफ्टी पे। तो मैं ये सारे कंपोनेंट्स को देख रहा था क्यों गिर रहा है या क्यों गिरावट आ रहा है मार्केट पे। तो जो भी 12 कंपोनेंट्स में जो भी मैं देख रहा था, हर कोई में गिरावट था। हर कोई जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से हर किसी में गिरावट था। तो यही रीज़न था कि जितना भी कंपोनेंट्स थे सारे के सारे नेगेटिव्स जा रहे थे। तो मैंने ये एक कॉल लिया था, 45,200 का कॉल लिया था। अ, तो तो इसमें 345 का लॉट था मेरा। तो इसमें अभी 11,900 लगभग 11,000 12,000 का लॉस इस पे दिख रहा है। तो इसमें जितना टाइम जाएगा उतना ही मतलब मेरा लॉसेस बढ़ता गया। तो मैंने ये कॉल लिया था एक, तो फिर लॉसेस थोड़ा बढ़ता गया, 11,000 पे चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ही जाता रहा। तो मैं बाकी सब कंपोनेंट्स को दिख रहा था कि एक हद तक मार्केट गिरावट के बाद ही मैंने कॉल लिया था। थोड़ा उठने के बाद फिर ये गिरता रहा और ज़्यादा ही डाउनफॉल हो गया। तो फिर मेरा लॉसेस बढ़ता रहा। तो मैं सारे कंपोनेंट्स को देख रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने सारे कंपोनेंट्स चेक किए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, बाकी जो भी जितना भी कंपोनेंट्स 12 कंपोनेंट्स थे सारे के मैंने चेक कर लिए। तो वहाँ पे सारे के सारे डाउनफॉल जा रहे थे। तो इसलिए मार्केट ज़्यादा ही गिरावट आ गया था। निफ्टी पे आपका 200 300 350 400 तक का गिरावट आ गया। और मेनली मैंने तो बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ, तो आज बैंक निफ्टी का ज़्यादा ही गिरावट था। तो ये जब 10,200 लगभग ये मेरा लॉसेस चल रहा था, इसके बाद मैंने और भी लॉट्स को ऐड किए क्योंकि मुझे रिकवर भी करना है। तो मैंने और भी लॉट्स ऐड किए इसमें। तो मैं सारा का सारा जो भी कंपोनेंट्स है उनको देख रहा था, ओपन इंटरेस्ट देख रहा था मैं। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे ही जा रहा था, टोटली डाउन ट्रेंड पे, इतना डाउन ट्रेंड की इतना डाउन गया कि 800 प्लस पॉइंट तक मतलब डाउन गया। तो मैं कंपोनेंट्स को देख रहा था कि कोई भी कंपोनेंट्स उठ नहीं रहा था, हर कोई मतलब डाउन पे चल रहा था। तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि मार्केट कब रिवर्स करेगा। तो मैं उसी वेटिंग पे था कि मार्केट कब रिवर्स करेगा। तो मेरा ये लॉसेस जो था, ये फर्स्ट वाला जो ट्रेड था, इस पे जो लॉसेस है ये बढ़ता चला गया। फिर थोड़ा बाद जितना टाइम चलता गया तो फिर थोड़ा रिकवर हुआ था। फिर मेरा नेटवर्क इश्यूज़ भी आया आज 2-3 बार। हाँ, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ। बाकी मैंने और आज सिस्टम को ओपन नहीं किया हुआ था, सिस्टम टोटली बंद था क्योंकि मैं घर पे नहीं था। तो फ़ोन से ही मैं जो कर रहा था। तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिवर्स होगा, बट यहाँ तक तो रिवर्स हुआ ही नहीं। यहाँ तक तो 538 का माइनस चल रहा था। इसके बाद और भी 300 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट नीचे आया। तो मैं बाकी सारे कंपोनेंट्स को देख रहा था। एसबीआई का हालत ज़्यादा ही बुरा था। 2 बजे तक, 2 ढाई बजे तक तो एसबीआई एक बार भी ऊपर उठा ही नहीं। बस डाउन ट्रेंड, डाउन 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 ही जा रहा था। तो मेरा ये जो कॉल लिया था मैंने, 45,200 का कॉल जो लिया था, तो उस पे जो लॉसेस आ रहे थे,
तो मैं उसको होल्ड करता गया, थोड़ा देखता हूँ मार्केट अगर थोड़ा रिवर्स करता है तो मैं निकल जाता हूँ। फिर मार्केट को थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर देख के मैं फिर बाद में, मुझे रैंडमली ट्रेड नहीं लेना था आज, क्योंकि मैंने कल रैंडम ट्रेड लिया था, फिर लॉसेस भुगतने पड़े। दिन भर मुझे उसको रिकवर करने के लिए दिन भर बैठा रहना पड़ा सिस्टम को लेके। तो आज मैंने सिस्टम को ओपन किया ही नहीं, क्योंकि मैं घर पे था ही नहीं। तो एक्चुअल रीज़न ये है कि मेरा एक्चुअली ड्यूटी भी रहता है, तो मैं ड्यूटी चला गया था। क्योंकि किसी इमरजेंसी की वजह से मैं एक्चुअली मॉर्निंग पे ड्यूटी नहीं जाता हूँ, तो इमरजेंसी पड़ गया तो मैं ड्यूटी जाना पड़ा। तो फिर मैं ड्यूटी चला गया, तो वहाँ पे मैंने सिस्टम को ओपन करके नहीं रखा था। तो यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है, थोड़ा रिकवर्स हो रहे, 4,000 पे आ गया, जो 15,000 14,000 पहुँच गया था। ये 4,000 2,000 तक आ गया था रिकवर। फिर नेटवर्क इश्यूज़ किया, तब तो मतलब मेरा टोटली रिकवर हो चुका था, प्रॉफिट पे चल रहा था। वो मैंने एक्चुअली क्लिप को वो नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसमें आप देख नहीं पाओगे उस पे। तो यहाँ पे आपको अभी तो 4,000 का दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा-सा अपवर्ड जाने लगा था। तो मैं यही कर रहा था कि बार-बार कंपोनेंट्स को देख रहा था कि हर कोई कंपोनेंट, तो आईसीआई ने थोड़ा ब्रेक दे के थोड़ा अप पे चल रहा था। तो उसी टाइम मेरा जो भी लॉसेस था वो रिकवर हो गया था, तो मैं एग्ज़ीक्यूट करते-करते मेरा नेटवर्क का इश्यू आया, तो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाया, दोनों मोबाइल स्लो हो गए, नेटवर्क नहीं चल रहा। फिर यही लॉसेस मेरा 1 मिनट के अंदर 14,000 पे गया और मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, मैंने जहाँ पे अभी तो 123 पे चल रहा है मार्केट, तो 70 पे मेरा लगभग एसएल था, तो वो एसएल हिट हो गया। 1 मिनट पे, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30-40 सेकंड पे मतलब डायरेक्ट एसएल हिट हो गया। मुझे चांस ही नहीं मिला कि तो एसएल को एडिट करूँ या कुछ, तो मॉडिफ़ाई करने का टाइम ही नहीं रहा। तो अभी आपको दिखने को मिलेगा जो भी निफ्टी है थोड़ा आप पे जा रहा था, तो मुझे लग रहा है नहीं, मार्केट ने रिवर्स दे दिया। पर डाटा जो भी बता रहा था कि मार्केट डाउन डाउन पे ही जाएगा, और फिर भी मैंने जो ले लिया तो ले लिया, तो अभी क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो आईसीआई का थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा था, तो एचडीएफसी का भी थोड़ा पॉजिटिव, और बाकी बाकी जो कंपोनेंट थे थोड़ा-सा उनका पॉजिटिव एक मूवमेंट दिख रहा था, तो मुझे लगा ठीक है, मैं उसको रिकवर कर लूँगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड में सोच समझ कर लूँगा। तो मैं ड्यूटी भी कर रहा था इधर-उधर, तो फ़ोन पे ही मैं जो कर रहा था आज ट्रेड, मैंने सिस्टम को टोटली ओपन नहीं किया आज। वहाँ पे भी जाके मैंने सिस्टम को ओपन नहीं किया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, इधर ड्यूटी पे भी था। तो ये जो आपको 3,000 का जो लॉसेस दिख रहा है अभी, जो रिकवर होके 3,000 पे माइनस 3,000 पे चल रहा है, 3,000 4,000 पे, ये लगभग 2,000 1,000 तक होने के बाद पूरा टोटली रिकवर होके पॉजिटिव भी चलने लगता है। पर वो आपके सामने मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तब नेटवर्क इश्यू था, तो मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो मैंने टोटली आज फ़ोन पे ही किया। तो आपको ये नेक्स्ट नेक्स्ट अभी देखने को मिलेगा कि यही जो 3,000 का लॉस है, पॉज़िटिव आया था। फिर मैंने मतलब एक 30 सेकंड या 40 सेकंड में, मतलब ये 2500 अभी दिख रहा है, उसके बाद और भी रिकवर हो गया था। तो आपको फट से दिखने को मिलेगा कि यही चीज़ बढ़ के -14,000 में मतलब मेरा क्लोज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा एसएल 70 का था, तो 70 में एसएल हिट हो गया। तो अभी अभी देखने को मिलेगा आपको, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ये देखिए मेरा 70 पे जो भी था, तो वहाँ पे एसएल हिट हो गया और मेरा लॉसेस बुक हो गया। तो मैंने फिर नेक्स्ट ट्रेड लिया एक, क्योंकि मुझे ये 14,000 रिकवर करना था, मैं काम भी कर रहा था इधर, तो मैंने कुछ देखा नहीं, रैंडमली ऐसे ही मतलब ज़्यादा लॉट पे मैंने ले लिया एक, कॉल ले लिया। तो स्टार्टिंग पे थोड़ा 1,500 का प्रॉफ़िट पे दिख रहा था, मुझे लगा कि ठीक है, मार्केट अभी रिवर्सल ले रहा है, तो ठीक है। मैं इतना नहीं देख रहा था, तो मैं काम पे लग गया इधर-इधर, तो फ़ोन पे ही था, तो सिस्टम तो मैंने कुछ देख नहीं पा रहा था। तो देखा कि मार्केट और डाउन जा रहा है, तो थोड़ा मैंने डाटा वगैरह चेक किया, ओपन इंटरेस्ट चेक किया, तो समझ में आ रहा था कि मार्केट और भी डाउन जाएगा, ऐसा लग रहा था। फिर भी एक होता है कि मतलब ठीक है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ। तो मैंने एसएल स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ था, टारगेट बहुत ज़्यादा ही लगाया हुआ था मैंने टारगेट, क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा ही 500 600 तक का गिरावट आ गया था, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी रिवर्सल लेने वाला है, तो फिर मैंने एक एसएल भी लगाया और टारगेट भी लगाया। तो एसएल भी लगाया, टारगेट भी लगाया। टारगेट जो भी है मैंने थोड़ा हाई पे लगाया, क्योंकि ज़्यादातर गिरावट मतलब ज़्यादा ही गिरावट आ गया था, इसलिए टारगेट मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था। तो एसएल भी एक ठीक-ठाक था, एसएल एक हिसाब से लगाया था। तो मार्केट जितना जा रहा था, जितना टाइम जा रहा था, अभी तो 1 बज गया, 1 बज के 2 मिनट्स चल रहा है 1-2 पीएम।
तो फिर ये जो मेरा ट्रेड था, ये थोड़ा पॉज़िटिव से फिर नेगेटिव होने लगा। तो थोड़ा-थोड़ा नेगेटिव होते-होते ये चीज़ बढ़ता-बढ़ता गया कि इतना बढ़ गया कि आपको अभी दिखाई देगा, आप वीडियो पे बने रहे, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं फिर भी बार-बार मैं कंपोनेंट्स को चेक कर रहा था कि हो क्या गया है इसको? तो सबका मैं पर्सनल जितना भी कंपोनेंट्स है उनका ओपन इंटरेस्ट भी देखा, उनको सबको मैंने जाँच किया कि वहाँ पे हर कोई नेगेटिव चल रहा है, जितना भी कंपोनेंट्स थे और ज़्यादा नेगेटिव्स हो रहे। अभी तो आपको 580 का पॉइंट माइनस दिख रहा है आपको। ये लास्ट तक जाके 850 लगभग उतना तक गिरावट आ जाता है उसका, बहुत ज़्यादा गिरावट इसका मतलब। तो अभी धीरे-धीरे मेरा नेगेटिव होने लगा, तो थोड़ा पॉज़िटिव होता है फिर मतलब माइनस पे चल जाता है। तो जितना टाइम चलता गया उतना ही ज़्यादा मेरा ज़्यादा माइनस होने लगा। तो ये जो कॉल था अभी तो वहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है आपको +240, तो ये जो क्वांटिटी है मैंने एवरेज करते-करते ये क्वांटिटी भी बढ़ा दिया और जितना भी अमाउंट था उसको बढ़ाता गया क्योंकि मार्केट डाउन ही तो जा रहा था, तो उठने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे एवरेज भी करना है, तो इसलिए मैंने ऐड करता गया क्योंकि मार्केट को रिवर्सल लेना है, वो मुझे भी पता था कि मतलब मार्केट एक हद तक गिरेगा फिर उसके बाद रिवर्सल लेगा। पर इतना गिरेगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, बाकी डाटा जो भी है उस हिसाब से मुझे लग तो रहा था ठीक है मार्केट गिरेगा पर फिर रिवर्स भी होगा मार्केट। बट क्या हुआ कि इतना पॉइंट तक गिर गया, गिरते-गिरते क्या ही बोले बहुत ज़्यादा ही मतलब माइनस हो गया, तो मेरा अमाउंट जितना टाइम जा रहा था उतना ही ज़्यादा बढ़ता गया। तो अभी 1:04 ये 14 पीएम दिख रहा है आपको, तो फिर ये धीरे-धीरे आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे बढ़ता गया मेरा लॉसेस। तो आप वीडियो पे बने रहे ये दिखाई दे रहा है कि अभी थोड़ा-थोड़ा बढ़ ही रहा है ये। ज़्यादातर दिन क्या होता है कि बाकी जो भी कंपोनेंट्स है बाकी 12 में से बाकी 5 कंपोनेंट छोड़ के बाकी तो इतना उस पे डिपेंड नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर तो 5 कंपोनेंट में ही ज़्यादा उनका वेटेज होता है। तो मैं एचडीएफसी और आईसीआई के लिए बस ये हो रहा है या बाकी सबके लिए हो रहा था, इसलिए वो चेक कर रहा था कि हर कोई कंपोनेंट डाउनफॉल हो रहा था, हर कोई कंपोनेंट डाउनफॉल हो रहा था। एक भी ऐसा नहीं कि मतलब उस टाइम पे मतलब थोड़ा पॉज़िटिव उसका वो दिखाए, ना, कभी हुआ ही नहीं। तो ये तो ठीक है कि मार्केट कभी डाउन ट्रेंड पे चलता है, कभी अप ट्रेंड पे, कभी साइडवेज़ पे चलता है, ठीक है। बट कभी-कभी क्या होता है कि डाउन इतना ही हो जाता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया आज डाउन। 800 प्लस का डाउन था तो मेरा जो ये मैंने नेक्स्ट कॉल लिया था मैंने रैंडमली ले लिया कभी मतलब वो ट्रेड ख़त्म होने के बाद ही मैंने ये ले लिया। तो आपको अभी दिखने को मिलेगा कि यही जो ट्रेड है अ, इसका अमाउंट अभी माइनस ज़्यादा ही होता जाएगा। मेरा 14,000 का लॉसेस था पहले जो ट्रेड लिया था मैंने, जो कॉल लिया था 45,200 का जो लिया था, उसपे 14,000 का लॉस पे मैंने लॉस बुक कर लिया क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया था। फिर मैं बाकी सारे कंपोनेंट्स को देख रहा था, निफ्टी बैंक के चार्ट को देख रहा था और मैंने एक्चुअली मेरा सेटअप आज ऑन किया ही नहीं क्योंकि मैं घर पे नहीं था, तो मेरा सेटअप घर पे ही है। तो मैं था अपना वर्किंग प्लेस पे। तो ये जो अभी आपको लॉसेस दिखाई दे रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा अभी। तो जितना टाइम जाएगा आपको दिखने को मिलेगा क्योंकि और भी लॉन्ग्स जो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे स्क्रीन रिकॉर्ड जो भी किया था मैंने और ज़्यादा लॉन्ग था मैंने कट कर के इसको बनाया तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए तो कम से कम भी 40 मिनट्स का वीडियो हो जाता तो इसलिए मैंने उसको कट कर के थोड़ा एडिट कर दिया हूँ तो थोड़ा एक अपवर्ड जाने वाला था मार्केट फिर ज़्यादा ही गिरावट आ गया फिर 584 का अभी पॉइंट का माइनस चल रहा है तो मेरा ये लॉसेस जो है अभी आपको दिखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कितना बढ़ता बढ़ता चला जाएगा तो मैं ड्यूटी पे भी था, तो उधर एक प्रेशर होता है कि इधर-उधर करना पड़ता है। फिर इधर माइनस चल रहा है, फिर मैंने सेटअप सबसे बड़ा गलती मेरा ये था कि मैंने सेटअप ओपन किया ही नहीं आज। तो बस मोबाइल स फ़ोन से ही जो कर रहा था तो कर रहा था और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे 5G अभी फ़िलहाल अभी लॉन्च हुआ है इधर मतलब इतना 5G का नेटवर्क
हर जगह पे अच्छा से नहीं मिलता। तो मैं जहाँ पे था तो वहाँ पे कभी-कभी मिलता है, कभी-कभी चला जाता है। तब क्या होता है कि मतलब एग्ज़ैक्टली आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। वो जो पहले वाला लॉस था वो ज़्यादा हो गया, या मैंने एयरसेल को थोड़ा मॉडिफ़ाई नहीं कर पाया ये नेटवर्क की वजह से। तो जो भी वीडियोज़ है मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसपे। क्योंकि मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता है, कभी मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो जब 5G से 4G हो जाता है फिर 5G आने में फिर दिक्कत होता है, इसलिए मतलब वो करना पड़ता है। तो मैं बस कंपोनेंट देख रहा था, एचडीएफसी को देखा, फिर आईसीआई को देखता हूँ, बाकी जो भी ये सारे कंपोनेंट्स को मैं देखता हूँ कि नहीं, ये तो अभी अभी दिखाई दे रहा है आपको 1:17 पीएम हो गया, तो मेरा लॉसेस आपको दिखाई दे रहा है कि 26,000 25,000 का लॉसेस चल रहा है। जो मैंने नया ट्रेड लिया था उस पे भी मतलब 10,000 का 11,000 का अभी लॉसेस दिखाई दे रहा है। तो जितना टाइम चलता जाएगा उतना ही ज़्यादा मतलब लॉसेस बढ़ता जाएगा। तो इसमें अभी दिखाई दे रहा है आपको 26,000 का जो लॉसेस है अभी दिखाई दे रहा है, 25-26 का। तो मैं सोचा यहाँ से तो मार्केट रिवर्स लेगा। तो जो भी ओपन इंटरेस्ट बता रहा था, जो मुझे लग रहा था कि मार्केट, तो डर लग रहा था मुझे क्योंकि और भी नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है, और बाकी मैंने लिए तो लिया ट्रेड। तो अभी क्या कर सकते हैं, फिर अभी देख सकते हो आप 30,000 का माइनस, 31,000 का, 32,000 का माइनस पे चल रहा है। तो जितना टाइम जाता गया तो उतना ही ज़्यादा माइनस होते चला गया। तो एक होता है कि टोटल मेरा वहाँ पे ट्रेड पे अमाउंट लगा हुआ था लगभग, लास्ट तक मैंने ऐड करते-करते जितना, क्योंकि जितना माइनस होते चला गया तो मैं उसको एवरेज करते हुए क्वांटिटी ऐड करता गया। तो करते-करते मैंने लगभग आपका 90,000 90,000 के आस-पास मतलब मैंने अमाउंट ऐड कर लिया टोटल। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि 39,000 का माइनस लॉसेस पे दिख रहा है, 39,000 40,000 का दिख रहा है अभी। तो फिर मैं सोचा ठीक है यहाँ तक आ गया, फिर अभी तो रिवर्स लेगा। तो रिवर्स तो नहीं ले रहा था, क्वांटिटी दिख रहा है आपको प्लस 525। तो ये क्वांटिटी भी मैं बढ़ाता गया क्योंकि मुझे वो करना था। तो यहाँ पे ज़्यादा ना मार्केट ज़्यादा ही बढ़ गया, और मेरा माइनस देखिए अभी 51,000 पे चल रहा है। तो 52,000 चल रहा है अभी। तो जितना ही टाइम चलता गया उतना ही ज़्यादा जितना ही टाइम चलता गया उतना ही मतलब ज़्यादा मेरा वो होता गया, माइनस होता गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि कितना कितना हद तक गिरेगा मार्केट, तू इतना ज़्यादा भी मत गिर, क्योंकि एक जो भी मैंने क्वांटिटी लगाया था ये अमाउंट, अगर मैं 87 या 90,000 का लगा रहा हूँ, तो अगर 65 या 67,000 का माइनस हो जाता है, इसका मतलब लगभग 70% आपका माइनस हो रहा है, तो टेंशन तो हो जाता है एक। तो मैं देख रहा था कि नहीं, मार्केट तो रिवर्स करना ही पड़ेगा मार्केट को। तो 58,000 से माइनस से फिर 42, 43 ऐसा दिख रहा है आपको अभी। तो इसको देखते रहिए आपकी मतलब लास्ट तक कैसे ये रिकवर हो जाता है। तो वीडियो अभी बस 2 मिनट ही है, तो आप थोड़ा देखना। तो 46,000, 47,000 ऐसा माइनस चल रहा है। तो मैं बाकी सारे कंपोनेंट्स को देख रहा था, नहीं अभी तो टाइम आ गया कि मतलब मार्केट थोड़ा रिवर्स लेगा। तो 3 बज चुका है, तो माइनस मेरा अभी 32,000 31,000 पे आ गया, 34,000। फिर ये कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है। तो कभी डर भी लगता है कि थोड़ा आप पे जाने को ट्राई करता है मार्केट, फिर ज़्यादा गिर जाता है। अगर 10 पॉइंट्स अगर आप गया तो 20 पॉइंट्स गिर जाता है। तो कभी डर भी लगता है। अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि 32,000 का लॉसेस है, जो 58 से मतलब 58 नहीं 60 कितना पहुंच गया था। तो पूरा वीडियो आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ भी था। तो मैंने कभी मोबाइल को रिस्टार्ट करना पड़ा या ऑफ़ करना पड़ा, तब तब मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अभी जो आपको लॉसेस दिख रहा है, तो 31,000 का लॉसेस दिख रहा है, 29-28,000। तो आप ये देखते रहिए, और बाकी 1 मिनट से ये वीडियो 1.5 मिनट से, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये रिकवर हुआ या लॉसेस ज़्यादा होता चला गया। तो मुझे अब पता चलने लगा कि नहीं ठीक था, और भी थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए था। मैंने और थोड़ा अगर क्वांटिटी ऐड कर लिया होता तो जो भी मेरा एवरेज होता तो वो अभी 161.16 पे चल रहा था एवरेज। तो वो अगर कमती हो जाता एवरेज तो जल्दी मुझे एक मतलब अच्छा से अच्छा टाइम पे, अभी तो 3:11 पीएम चल रहा है।
तो सही टाइम पे मुझे मेरा पैसा रिकवर भी हो जाता और मैं प्रॉफ़िट पे ही निकल जाता, पर मैंने तब क्वांटिटी ऐड नहीं किया। तो अभी आपको लॉसेस दिख रहा है कि मतलब वो लॉसेस सब रिकवर हो रहा है धीरे-धीरे। तो अभी 14,000 पे माइनस दिख रहा है आपको। तो 58-65,000 से माइनस से लेकर अभी तक 2022-23 तक का माइनस दिख रहा है अभी। तो लगभग मेरा जो भी लॉसेस था तो लगभग 80% 80 नहीं बता सकते आप, तो 80% लगभग रिकवर हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1700 सिर्फ़ रह गया अभी माइनस। तो मुझे पता है यहाँ से फिर डाउन लगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का भरोसा नहीं है, मैं ओवरनाइट उसको होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि कल अगर गैप डाउन फिर मार्केट ओपन हुआ तो फिर मैं फँस जाऊँगा। तो मुझे लगा कि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, तो मैंने क्या किया कि यहीं पे मतलब मेरा स्टॉप लॉस को एडिट करके मॉडिफ़ाई करके मैं वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे मैंने उसका बुक कर लिया। क्योंकि मेरे को और लॉसेस नहीं लेना था क्योंकि मैं पूरा दिन उस पे लगा रहा। क्योंकि 68,000 का माइनस से लेकर अभी फ़िलहाल 1700 का लॉसेस पे आ गया हूँ। मतलब मेरा लगभग सभी रिकवर हो गया। कोई नहीं कि 1700 या 1800 का लॉसेस है, वो तो लॉसेस नहीं मान रहा मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे 68,000 का मैं लॉस दिख रहा था। 80-90,000 का इन्वेस्टमेंट पे आप अगर इतना 70% 80% लॉस हो के फिर उसको रिकवर हुआ तो सबसे बड़ा बात यही होता है। पे जो भी था तो यहीं पे बुक कर लिया 1853 या 1783 पे मैंने लॉसेस बुक कर लिया, इतना ठीक है क्योंकि 68,000 तक माइनस चला गया था तो उसको रिकवर करते हुए तो यहाँ तक पहुँच गया तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग गोरखा। तो आप ओवर ट्रेड ना करें और रैंडमली ट्रेड ना करें कभी भी।